बिहार विधानसभा चुनाव में महज 1 साल रह गया है और ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक पिच तैयार कर रही है ताकि 2025 के निशाने पर साध पाए। बताते चले हम आपको कि कल मुकेश सहनी को लेकर एक चर्चा शुरू हुई और कहा यह जा रहा था कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को झटका देकर एनडीए में शामिल होंगे। इन सब के बीच एनडीए की तरफ से ऑफर भी आ गया। मदन सहनी और जमा खान ने मुकेश सहनी को ऑफर दिया कि आप एनडीए में फिर से वापसी कर लीजिए। तो इसको लेकर मुकेश सहनी ने एक बड़ी मांग सामने रख दी। मुकेश सहनी ने बताया कि आप इस मांग को पूरा कीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि मुझे क्या करना है। दरअसल मांग ये है कि निषादों को आरक्षण दी जाए। निषाद को जो आरक्षण देगा उसी के साथ जाएंगे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमने बिहार को मुख्यमंत्री दिया, हमारे ही सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसका कोई फायदा हमें नहीं मिला। हमने जो मेहनत किया उसका मेहनताना हमें अभी तक नहीं मिला है। निषाद को कोई भी आरक्षण नहीं दे रहा है। हम उसी कुर्सी पर बैठेंगे जो कुर्सी बदलाव करेगी। हमें सत्ता का लालच नहीं है। मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को 3 बार साथ दिया है और नरेंद्र मोदी ने हमसे वादा भी किया था कि हम निषादों को आरक्षण देंगे, लेकिन अब तक आरक्षण नहीं मिला है। मुकेश सहनी ये कहते नजर आए कि लोकसभा चुनाव के पहले हम तेजस्वी यादव के साथ आए हैं और इन्हीं के साथ बने रहेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री के चुनाव में हमारी बड़ी भूमिका होगी और हम जिसके साथ रहेंगे वही सत्ता पर काबिज होगा। मुकेश सहनी को लेकर सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई। मुकेश सहनी ने इसको लेकर सफाई भी दिया और कहा कि जो आरक्षण देगा मुकेश सहनी उसी का साथ देंगे। हालांकि सवाल ये भी किया गया कि अगर बीजेपी आरक्षण दे देगी तो क्या आप एनडीए के साथ जाएंगे। तो मुकेश सहनी ने जवाब दिया कि पहले के मेहनताना मुझे मिल जाए, पहले जो मैं मेहनत किया हूँ उसका पहले मुझे मेहनताना मिले, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। क्या मुझे तेजस्वी यादव के साथ बने रहना है या एनडीए में शामिल होना है, इस बात का फैसला तब होगा जब निषादों को आरक्षण मिल जाएगा। मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव के साथ आए, हेलीकॉप्टर पर घूमते नजर आए। तेजस्वी यादव का उन्होंने खूब साथ दिया और तेजस्वी यादव ने अपने कोटे में से 3 सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी। वीआईपी इन तीनों सीटों पर चुनाव लड़ी। हालांकि मुकेश सहनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, बुरी तरीके से उनके तीनों कैंडिडेट हार गए। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हर नेता फील्डिंग कर रहा है, हर पार्टी फील्डिंग कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि अपने आप को कैसे मजबूती से चुनावी मैदान में खड़ा किया जाए, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ही क्यों ना हो। आरजेडी भी लगातार अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए मेहनत करती नजर आ रही है, जोड़ घटाव कर रही है, अपने अपने गणित को बैठाने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच मुकेश सहनी ने बड़ी मांग रख दी है। मुकेश सहनी ने कहा है कि जो आरक्षण देगा मुकेश सहनी उसी के साथ जाएंगे। कल मुकेश सहनी को लेकर जब ये चर्चा शुरू हुई, इसके पीछे की वजह ये रही कि मुकेश सहनी ने अपने एक्स हैंडल पर प्रोफाइल फोटो बदल ली। प्रोफाइल फोटो की जगह उन्होंने तिरंगे की तस्वीर रखी, तिरंगे की तस्वीर लगाई और उसके बाद इसे हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। तमाम बीजेपी नेता को ये कहा गया है, ना केवल बीजेपी नेता बल्कि पूरे देशवासी को कहा गया है कि आप तिरंगे के साथ तस्वीर लीजिए और इसकी फोटो पोर्टल पर शेयर कीजिए। तमाम नेताओं को कहा गया है कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तिरंगे की तस्वीर लगाइए। मुकेश सहनी ने भी लगा दी। तो इसको इससे जोड़ा जा रहा है कि मुकेश सहनी अब एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। लेकिन इन तमाम कयासों पर मुकेश सहनी ने बयान दिया और कहा कि मैं एनडीए के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। एनडीए का साथ मैंने 3 बार दिया, लेकिन तीनों ही बार मुझे मेहनताना नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था मुझसे, उस वादे को पूरा नहीं किया गया और अब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का साथ दे रहे हैं ताकि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की जो बड़ी मांग है निषादों को आरक्षण, वो आरक्षण मिल पाए।
चुनाव में महज 1 साल का वक्त है और ऐसे में पार्टियां तैयारियों में जुड़ी है और ये तैयारी कौन बेहतर तरीके से मुकम्मल कर पाएगा ये हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।